दोस्तों जैसा कि आचार्य प्रशांत की अध्यात्म और धर्म को लेकर हजारों वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है, पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आचार्य प्रशांत थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और क्वांटम फिजिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों थ्योरी ऑफ एवरीथिंग साइंस की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है जिसको आज तक नहीं बनाया जा सका है। अब दोस्तों इसी को देखते हुए जब एक प्रश्नकर्ता आचार्य प्रशांत जी के सामने पहुंचता है और कहता है कि क्या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है उसकी मदद से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को बनाया जा सकता है? क्या अध्यात्म मनुष्य को वह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दे सकता है? अब दोस्तों इसके जवाब में आचार्य प्रशांत कुछ ऐसा कहते हैं। अरे भाई, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, वो सब किसके बारे में बात करते हैं? पदार्थ के बारे में ही तो बात करते हैं ना, भौतिक जगत के बारे में ही बात करते हैं ना। अध्यात्म का ताल्लुक भौतिक जगत से है ही नहीं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का जो ताल्लुकात है वो भौतिक जगत से है दोस्तों, और आचार्य जी का डोमेन अध्यात्म यानी कि धर्म से है। भौतिक जगत की चीजें विज्ञान के अंतर्गत आती है और अध्यात्म के अंतर्गत आती है हमारी आंतरिक जगत की चीजें। और अगर आप भौतिक जगत की चीजों का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए धर्म में झांक रहे हैं तो ये एक बेवकूफी होगी दोस्तों। इसके बाद आचार्य प्रशांत एक के बाद एक उन सभी चीजों को एक्सपोज करते हैं जो है तो भौतिक जगत की, पर विज्ञान से डर के मारे वो बैठ चुकी है हमारे धर्म के पिटारे में। इसमें जो एक पहली बेवकूफ़ी है जिसके बारे में आचार्य प्रशांत बताते हैं वो ये है कि वेदों में डायनासोर के बारे में ढूंढना। अब दोस्तों बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग क्या करते हैं कि ये तर्क सामने लेके आते हैं कि आपके वेद तो हजारों साल पुराने हैं, तो इसमें डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? कह रहे थे अगर वेद वास्तव में इतने पुराने हैं तो उनमें डायनासोर की बात क्यों नहीं हो रही? डायनासोर की जो बात है ये एक भौतिक जगत की बात है, और अगर आप एक भौतिक जगत की बात जानने के लिए घुस जाएंगे धर्म के अंदर तो ये एक बेवकूफी है। क्योंकि अगर आपको डायनासोर के बारे में जानना है तो इस सब के बारे में आपको मिलेगा विज्ञान में, ना कि धर्म में। अब दोस्तों इस सब का ये मतलब नहीं है कि धर्म बिल्कुल अवैज्ञानिक है, नहीं दोस्तों। धर्म और विज्ञान एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। विज्ञान का मतलब होता है बाहरी जगत के प्रति जिज्ञासा दिखाना, और धर्म का मतलब होता है आंतरिक जगत के प्रति जिज्ञासा दिखाना। दोस्तों अगली अवांछित चीज जिसके बारे में आचार्य प्रशांत बताती हैं जो कि धर्म के नाम पर बिक रही है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन धूर तो एक दूसरे को ही बना रहे। दोस्तों विज्ञान पास्ट लाइफ को सीधे सीधे नकारता है, क्योंकि विज्ञान के अकॉर्डिंग हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है और हमारे शरीर के नष्ट हो जाने के बाद यह इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। अब चाहे वह पूरा शरीर हो या फिर आपकी मेमोरी, वो सारी चीजें डिस्टॉर्टेड होकर इन्वायरमेंट में मिल चुकी है। अब दोबारा आपके उसी व्यक्तिगत अहंकार का किसी और रूप में पैदा होना ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अगेंस्ट होगा दोस्तों। इसलिए विज्ञान तो इसे साफ साफ मना करता है, पर ये भी आज हमारे धर्म में आ चुकी है दोस्तों, जो कि हमारे धर्म के मूल इसेंस को खाई जा रही है। ऐसे ही दोस्तों एक पूरी लिस्ट है जिसके बारे में आचार्य प्रशांत बताते हैं, और धर्म के नाम पर यही सब दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के चाहे वह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो या भी 50 तरह की और चीजें जो कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है, इनका जवाब अगर आप जानना है तो आप विज्ञान के डोमेन में जा सकते हैं, ना कि अध्यात्म के, क्योंकि अध्यात्म हमारे आंतरिक जगत की बात करता है। कि धर्म का ताल्लुक इतिहास से नहीं है, धर्म का ताल्लुक किस्से कहानियों से भी नहीं है, धर्म का ताल्लुक भौतिक विज्ञान से भी नहीं है। धर्म का एकमात्र संबंध आदमी के क्षुब्ध अहंकार से है। के अलावा जितनी दाएं बाएं की बातें होती हैं वो फर्जी और फिजूल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।